वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th की साइंस का सेकेंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम देखते हैं कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हमारा फर्स्ट, अब जैसे चैप्टर का नाम ही है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो यहीं से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या, एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं, एक क्वेश्चन आएगा जैसे एसिड का नाम बोलेंगे क्या होते हैं। तो बेसिकली अभी हम इनिशियल लेवल पे क्या करेंगे, उसको हम बस ऐसा बोलेंगे कि जो भी सब्सटेंस सार इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं स्वाद में, उनको हम एसिड बोल देते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है, बिल्कुल इनिशियल लेवल का। फिर बेसिस की जब हम बात करेंगे तो क्षारक जिसको बोलते हैं, तो क्षारक क्या होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस कड़वे होते हैं, स्वाद में बिटर होते हैं, उनको हम बेसिस बोलते हैं। इन्हीं दोनों सब्सटेंसेस का जो सॉल्ट लास्ट में आता है, तो ये सॉल्ट्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये अभी थोड़ा कुछ टॉपिक खत्म होने के बाद हम सॉल्ट्स शुरू करेंगे। तो ये हमारे शुरुआत के दो टॉपिक्स है, एसिड बेसिस, इनके बारे में पढ़ना है। फिर अब कहीं पे एसिड रखा है तो वो पता कैसे चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है, तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, क्या पहचानेंगे कैसे। एसिड बेस हमने जान लिया कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड होते हैं, और भी कई सारे डेफिनेशन है इनकी, मतलब कई सारे पहचान है इनकी। तो वहां पे हम अगला अपना देखेंगे पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स जिनको हम बोलते हैं, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल जो हमको नेचुरली मिल जाता है, सिंथेटिक वो होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं या जो लेबोरेटरी में मिलते हैं। नेचुरल जैसे हम देखते हैं तो हमारे पास लिटमस पेपर हो गया, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या करता है, इसको अगर हम एसिड में डिप करेंगे और बेस में डिप करेंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग ये अपना कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग कलर दिखाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो भी सॉल्यूशन हमको दिया गया है वो एसिडिक है कि बेसिक है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इसमें मेथिल ऑरेंज होता है और नेक्स्ट होता है फिनोल्फथेलिन। तो ये भी कलर के बेसिस पे ही हमको बताते हैं कि जो भी सॉल्यूशन हमको दिया गया है वो एसिडिक है कि बेसिक है। एक और तीसरी तरह का इंडिकेटर हमारे पास होता है जिसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। गंध, जो अपने स्मेल के बेसिस पे हम उससे तय करते हैं कि जो भी सॉल्यूशन हमारे पास है वो एसिडिक है कि बेसिक है। फिर उसके बाद हमारा जो फोर्थ टॉपिक है, अब हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया कि ये क्या होते हैं। अब इनके कुछ रिएक्शन देखने हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमको पढ़ना है वो हाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल विद ईच अदर का भी हमको बाद में मिलेगा। तो एसिड और बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में जैसे हमने पिछले चैप्टर में कोरोजन पढ़ा था। तो जब भी एसिड का अटैक होता है किसी भी मेटल के ऊपर तो वो कोरोड होने लगता है, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो उसी को हमको जनरलाइज फॉर्म में पढ़ लेना है कि अम्ल एवं क्षारक धातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो भी हमारे एसिड होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। फिर उसके बाद है हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेसिस जो होते हैं वो आपस में किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये इसी पे और आगे वाले जितने भी आने वाले टॉपिक्स हैं ये इसी पे बेस्ड है। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आने वाले 3-4 टॉपिक्स तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। जो भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अगर वो बेसिक हैं तो अभी जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो
हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उनका। तो जब एसिड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ, और मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है इनडायरेक्टली। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है तो ये सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसेस। जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका बेस के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, एसिड प्लस बेस, और बनेगा हमारे पास सॉल्ट और वाटर। तो जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिड, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से वही सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होगा। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। फिर उसके बाद, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सारे जो अम्ल और क्षारक होते हैं उनमें क्या समानताएं होती हैं। तो जो भी जितनी भी अम्ल होते हैं हमारे पास, जितने भी एसिड होते हैं, वो अपने वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं, और जो भी बेसेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। तो इन H+ आयन और OH नेगेटिव आयन एसिड का और बेस का कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट है। मतलब किसी भी एसिड में H+ आयन जरूर रहेगा और किसी भी बेस में OH नेगेटिव आयन जरूर रहेगा। तो ये समानताएं होती हैं अम्ल और क्षारक में। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन। जो भी एसिड और बेस के सॉल्यूशन है वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं। तो कोई भी एसिड में जितनी बेहतरीन तरीके से वो H+ आयन को रिलीज करेगा, जितना ज्यादा अमाउंट में, उसको उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। जो जितना कम डिसोसिएट होगा उसको उतना कम, वो उतना ज्यादा वीक रहेगा। तो सेम यही चीज बेस के लिए भी होती है। जितना ज्यादा अमाउंट में वो टूटेगा अपने आयंस में, OH नेगेटिव आयन जितना भी वो रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना कम रिलीज करेगा उतना वीक बेस होगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। फिर उसके बाद, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो भी पीएच, अब पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पावर जो होती है, हाइड्रोजन की कितनी उसमें क्षमता है किसी भी सॉल्यूशन में। तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर किस तरह से पड़ता है। जैसे हमारे पास आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। जो भी हमारे पास प्लांट हैं या जो भी एनिमल्स हैं, वो उनकी जो बॉडी है वो एक नैरो पीएच रेंज में रिस्पॉन्ड करती है, एक नैरो पीएच रेंज में हेल्दी रहती है। अगर पीएच रेंज उस पर्टिकुलर रेंज से कम होगा तो वो उनकी हेल्थ के लिए नुकसान करेगा, और अगर उस पर्टिकुलर पीएच रेंज से ज्यादा होगा तब भी वो उनके लिए नुकसान ही करेगा। तो सारे एनिमल और प्लांट पीएच सेंसिटिव होते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। जो बगीचे की मिट्टी होती है या बगीचे की जो मिट्टी है उनका जो पीएच है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही होना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्रॉप के लिए सही नहीं होगा। फिर पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो 7 से लेकर के 7.5 या 7.8 तक होता है। इस नैरो पीएच रेंज में हमारी बॉडी बेहतरीन तरीके से काम करती है। अगर पीएच इससे कम होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी सारी प्रॉब्लम होंगी, और अगर ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम्स ही होंगे। फिर उसके बाद टूथ डिके, जो दंत क्षय होने लगता है। तो अगर माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हुआ तो फिर वो दांतों में सड़न पैदा करने लगता है, जिसकी वजह से दांत धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद सेल्फ डिफेंस, कुछ ऑर्गेनिज्म, लिटिल ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ प्लांट्स इस पीएच की हेल्प से या उनके, वो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। जैसे एक नेटल एक प्लांट होता है तो उसकी पत्तियों में छोटे छोटे कांटे होते हैं, अगर वो हाथ में टच कर जाए तो वो मेथेनोइक एसिड उसमें रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी पेनफुल हो जाता है। तो वो उनका एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। जैसे मधुमक्खी होती है तो ये भी एसिड रिलीज कर देती है। तो ये उन ऑर्गेनिज्म का सेल्फ डिफेंस का अपना तरीका हो गया कि पीएच की हेल्प से वो या एसिड को रिलीज करके वो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट्स, अब हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, अब आया हमारा सॉल्ट।
तो सॉल्ट्स में हम पीएच वैल्यू देखेंगे उसकी, और फैमिली ऑफ सॉल्ट की जो लवण होते हैं हमारे पास वो उन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और पीएच जैसे हमने एसिड का देखा था, तो एसिड 7 से अगर कम है तो वो एसिडिक होगा, 7 से अगर ज्यादा है तो वो बेस होगा, और अगर 7 है तो वो सॉल्ट्स का पीएच वैल्यू होता है। फिर उसके बाद केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो भी हमारे पास साधारण लवण है उससे क्या क्या केमिकल्स हमको मिलते हैं, उनके यूजेस के बारे में पढ़ना है, और वो किस तरह से उनका फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 5 हमारे पास केमिकल्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला NaOH होता है। फिर उसके बाद जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर उसके बाद बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम है इसका, और केमिकल फार्मूला ये लिखा है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है। फिर उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, 1/2H2O लगा है, इसका मतलब होता है आधा, तो इसलिए इसको हेमी हाइड्रेट बोलेंगे। तो ये जो POP होता है हमारा ये है। अब हम देखते हैं कि जो एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स होते हैं उनका पीएच वैल्यू किस तरह से, एक पीएच स्केल होता है जिसपे हम शो करते हैं उनके पीएच वैल्यू को, वहीं से हम अपना पता कर लेते हैं कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। अब जैसे हमको फिगर में दिख रहा है तो 0 ये पीएच स्केल है, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 14 तक के हमारे पास डिजिट्स होते हैं। 0 से लेकर के 7 से कम तक जो भी सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, 7 पे न्यूट्रल होगा जो हमारे पास सॉल्ट होता है। फिर 7 से अगर ज्यादा है 14 तक तो वो बेसिक होगा। अब कितना स्ट्रांग होगा, कितना, जितना 0 के वो पास रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और फिर बेस में जब हम बात करेंगे तो जितना 14 के पास रहेगा, जैसे अगर हमारे पास 13 है या 12 और 13, इसमें कौन सा ज्यादा बेसिक है ये बताना है, तो 13 वाला ज्यादा बेसिक होगा। और अगर एसिड की हम बात करेंगे तो जैसे 1 पीएच वैल्यू है और 2 है, तो जिसकी पीएच वैल्यू 1 है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम अपना पीएच स्केल की मदद से कंफर्म करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछिए। आपको इसी तरह से पूरे क्लास 10th की साइंस की और आगे और भी क्लासेस की वीडियो लेक्चर्स एक अरेंज फॉर्मेट पे इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। थैंक यू।